Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. In this lecture we discuss bilinear transformation और Mobius transformation. इससे पहले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, कितने तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दो वेरिएबल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी. बाइलिनियर मतलब दो वेरिएबल वन पावर के होंगे जिनके अंदर एक साथ ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. दिस इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस फॉर्म में होगी. W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. यानी ए का कोई जेड का कोई मल्टीपल ए है प्लस बी, जेड का कोई मल्टीपल कोई कांस्टेंट सी है एंड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर. सभी की कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कांस्टेंट हैं. ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो जीरो नहीं होना चाहिए. इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसी को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इफ वी हैव फॉलोइंग कंडीशंस. अगर हम कुछ कंडीशंस रखते हों तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोबियस कह देते हैं. जैसे सी जेड प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो, वी ऑब्टेन ए यूनिक वैल्यू ऑफ डब्लू. डब्लू की एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए. सी जेड प्लस डी जीरो के बराबर ना हो. बोथ सी एंड डी आर जीरो, डब्लू इज नॉट डिफाइंड. यानी अगर सी और डी दोनों एक साथ जीरो हो गए इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, सी और डी अगर जीरो हो जाते हैं तो डब्लू डिफाइन नहीं करेगा. यानी सी और डी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए. अगर ए जीरो हो, सी जीरो हो और बी जीरो हो और डी जीरो हो तो फिर डब्लू की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ. डब्लू इक्वल्स टू आपने कहा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. यानी इसका मतलब ये हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि अगर ए और सी दोनों एक साथ जीरो हो गए, ए भी जीरो है और सी भी जीरो है, यानी अगर ये दोनों पॉइंट एक साथ जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब जेड से जेड, बी और डी जो हैं वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे. और अगर बी और डी जीरो हो जाते हैं तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी ये ए अपॉन सी मिलेगा और ए अपॉन सी यानी कांस्टेंट. यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो जेड के लिए कांस्टेंट हो जाती है. अगर सी जीरो है और डी जीरो नहीं है तो यही ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए सी जीरो है और डी जीरो नहीं है तो यही ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी, यही ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब उसके अंदर वन पावर का एक वेरिएबल जेड रह गया है इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. और जब दो बार जेड आ रहा था वन पावर के साथ उसे हम बाई लीनियर यानी दो वेरिएबल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे. अगर ए इक्वल्स टू जीरो है, बी जीरो नहीं है, सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज W1 is Z plus D upon C. This is translation. This is also inversion and this is rotation and magnification. यानी इसी एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं. ये डिपेंड करता है द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी. अगर वो डिफरेंट तरीके से कुछ अपनी वैल्यूज़ को लेते हैं तो फिर यही एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मोबियस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं उसी में हमारी चारों ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं. अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ए जीरो नहीं है, सी जीरो नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. अब जब हमने इसको ऐसे ब्रेक किया तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ट्रांसलेशन भी आ गई है, इन्वर्जन भी आ गई है और रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन भी आ गई है. यानी जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर चारों ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है इससे पहले वाली वीडियो में, वो चारों ही ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आती हैं. व्हाट इज़ फिक्स पॉइंट? फिक्स पॉइंट क्या है? मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक फिक्स पॉइंट मैपिंग है, W इक्वल्स टू एफ जेड एक मैपिंग है मेरे पास. अगर मान लीजिए कोई जो मैपिंग है वो ऑन टू नो चेंज इन अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उस पॉइंट पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं आया, W इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू जेड, दिस इज़ द फिक्स पॉइंट. यानी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं आता है तो उसे हम फिक्स पॉइंट कहते हैं. फिक्स पॉइंट इज द मैपिंग आर गिवन बिलो. क्या कह रहा है? द आइडेंटिटी मैपिंग इज W इक्वल्स टू जेड हैज़ एवरी पॉइंट एज इट्स फिक्स पॉइंट. यानी जो W इक्वल्स टू जेड मैपिंग होती है उसका हर एक पॉइंट अपने आप में फिक्स पॉइंट होता है. द मैपिंग W इक्वल्स टू जेड बार इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट. यानी अगर W इक्वल्स टू जेड बार है
कॉन्जुगेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके अंदर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू जेड प्लस सी इज ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। C इज कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ नो फिक्स पॉइंट, इसके अंदर कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता क्योंकि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम पहुंचते हैं तो सभी पॉइंट्स में एक चेंज आ जाता है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता। द रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन यानी W इक्वल्स टू ए जेड ओनली जेड इक्वल्स टू जीरो इज द फिक्स पॉइंट, इसके अंदर केवल एक ही फिक्स पॉइंट होता है। ये कब रोटेशन होगा? जब ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रोटेशन हो जाएगा, और अगर ए कोई कांस्टेंट है, केवल रियल नंबर है कांस्टेंट के साथ, तो ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। और इसका जो फिक्स पॉइंट है केवल जेड इक्वल्स टू जीरो ही इसका फिक्स पॉइंट होता है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू ए जेड प्लस सी हैज़ नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट, नो फिक्स पॉइंट, उसके अंदर कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है क्योंकि W इक्वल्स टू ए जेड प्लस सी, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रोटेट भी होगा और मैग्नीफिकेशन भी होगा, वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा। और सी अगर उसमें प्लस हो रहा है चूंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता। द इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू फिक्स पॉइंट -1 एंड 1, जेड इक्वल्स टू प्लस -1 है टू फिक्स पॉइंट, इसके अंदर हमेशा ही दो फिक्स पॉइंट होते हैं +-1, यानी जो इन्वर्जन है वो दो फिक्स पॉइंट रखती है -1 और +1। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी हैज़ फिक्स पॉइंट, वो जो फिक्स पॉइंट रखती है जेड इक्वल्स टू दिस, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फिक्स पॉइंट हमेशा आते हैं क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिक्स पॉइंट उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर लिखे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ध्यान देने की कोशिश करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। एक अनदर डेफिनेशन है क्रॉस रेशियो। व्हाट इज़ क्रॉस रेशियो? क्रॉस रेशियो क्या है? मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो हुआ है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी 4 पॉइंट्स हैं Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है, देन द रेशियो इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो, यानी Z माइनस Z1 Z3 माइनस Z4 Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z1, ये जो रेशियो बना है दिस इज क्रॉस रेशियो। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैव क्रॉस रेशियो, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक क्रॉस रेशियो रखती है। क्या? अगर मैं दोनों तरफ से W प्लेन में भी और Z प्लेन में भी क्रॉस रेशियो बनाऊं तो दिस इज द क्रॉस रेशियो ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्रॉस रेशियो होता है। अगर हम W को W से W1 W2 W3 W4 4 पॉइंट्स अगर हैं, अगर मैं 3 पॉइंट्स के साथ W और Z में रिलेशंस बनाना चाहूँ तो उसे बनाने का, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का एक तरीका, एक प्रोसेस, एक वर्किंग रूल मेरे पास है। तो मेथड टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशियो का यूज़ करके कैसे एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई जा सकती है। सबसे पहले यूज़ द डेफिनेशन इज दिस, सबसे पहले हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। W1 W2 W3 एंड Z1 Z2 Z3 आर पॉइंट्स इन Z प्लेन एंड W प्लेन, और Z इज एनी वेरिएबल एंड W इज ऑल्सो एनी वेरिएबल आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन Z टू W, यानी Z प्लेन का W प्लेन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 इन द गिवन फार्मूला, जो ये फार्मूला दिया गया है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z एंड W, Z और W में एक रिलेशन निकालेंगे एंड द रिलेशन बिटवीन डेल एंड W एंड Z इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो AX प्लस B अपॉन CX प्लस D की फॉर्म में आता है। जब वो इसकी फॉर्म में आएगा तो उसी को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एक एग्जांपल में देखते हैं, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट्स Z इक्वल्स टू Z1 I और -1, 3 पॉइंट दिए गए हैं। सेम ट्रांसफॉर्मेशन W में दिए गए, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन W प्लेन के अंदर I 0 और -I दिए गए हैं। साथ में उसने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी ही, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाद में इस सर्किल की इक्वेशन से उसे हाफ प्लेन के अंदर एक सर्किल बना के दिखाइए, रियल W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड U इज़ ग्रेटर दैन 0, इसका मायने हो जाता है। इस सबसे पहले तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊं और फिर इस कंडीशन का यूज़ करूं। तो गिवन दैट मुझे Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 दिए हुए हैं, मेरी डेफिनेशन होती है, मैंने उस डेफिनेशन में रखा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिलेशन बन के आई वो रिलेशन W और Z में बनी है। W और Z में सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन बन के आ गई है, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू FZ, और दिस इज़ द
फॉर्मेशन ऑफ ए जेड प्लस सी अपॉन सी जेड प्लस टी, ये उसी फॉर्म में है। और जब फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारी बन गई है, लेकिन उसने ये भी कहा था साथ में कि z एक सर्किल की इक्वेशन है। तो मैं z को w में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब मैं z को w में कन्वर्ट करूँगा सिंप्लीफाई करने के बाद तो कुछ ऐसा आएगा। अब उसने कहा है कि ग्रेटर देन मोड z ग्रेटर देन 1 है, तो यानी इसको मैं अगर मॉडुलस ले लूँ तो वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसको मैंने सिंप्लीफाई किया जिससे रियल w ग्रेटर देन 0 आया, यानी 4au ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया है। यानी इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन दिस इज़ द रियल पार्ट इज़ ग्रेटर देन 0 ऑफ w का ये रियल पार्ट 0 के बड़ा हो गया है। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि z और w में से कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो इन्फिनिटी को वैल्यू रखने के लिए हम सीधे जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है उसी को उसमें से कॉमन निकाल के 1 अपॉन w की फॉर्म बनाते हैं और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो मेरी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास z की वैल्यू z1 z2 z3 है, यानी w1 w2 w3 इधर है और w3 की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले मैं इसमें से w3 जहाँ भी आ रहे हैं उनको कॉमन निकाल लूँ। कॉमन निकाल के 1 अपॉन w3 मैंने बनाया, उनसे वो वैल्यू 0 हो गई, वैल्यू को रखा, w इक्वल्स टू एक इक्वेशन बन के आ गई। जो इक्वेशन बनी वो ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। z में मैंने कन्वर्ट किया और जो इक्वेशन दे रहा था उस इक्वेशन के साथ उसको सिंप्लीफाई किया, u इक्वल्स टू -1/2 आ गया है। तो यानी ये मेरा एक तरीका है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उससे हम कैसे एक प्लेन से दूसरे प्लेन में अपनी फिगर को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा, फिक्स पॉइंट के बारे में सीखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी जिससे कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 5, और मॉड्यूल नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। यानी हम पहली वीडियो में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इजी कुछ मेथड से करेंगे जो कि कोची ने अपनी थ्योरम से किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।